तो उनकी वीडियो में इतनी ज़्यादा व्यूज होते हैं ना, क्योंकि सबको ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया। हो सकता है कि सब्जी लायक हो जाए, तो इसलिए इस खेत में हम बीन लगाने वाले हैं, ये वाली। खेत जैसे मेरे लिए बनाए गए होंगे। तो जो 2 दिन की छुट्टियां है ना, मतलब बहुत ज़बरदस्त और काम वाली, तो मज़ा ही आ गया, पर सुकून है। तो एक खूबसूरत सी सुबह में आप सभी का स्वागत है फिर से देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से पहाड़ों और नज़ारों के साथ और पहाड़ी बाखली के साथ। तो आज का जो वीडियो स्टार्ट करी हूँ ना, वो करी हूँ मैं 10 बजे, क्योंकि कल हमने मटर गुड़ाई की और हालत ऐसी हो गई थी ना, पूरी बॉडी पेन। तो सुबह आज हम थोड़ा लेट उठे और उसके बाद ना मेरी 2 दिन की छुट्टियों में आज हमने फिर से बोनी है बीन। तो हम जा रहे हैं दूसरे खेत में। तो आज की वीडियो भी शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो सबसे पहले आप सभी को प्रणाम, नमस्कार, पहला उम्मीद करती हूँ कि सभी ठीक होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो अभी चल रहे हैं हम अपने टांडा वाले खेत में। तो वहाँ पे क्या हुआ था, हमने कुछ आलू लगाया था और कुछ खेत पूरा खाली था, तो उसके लिए हम सब्जी के लिए बीन बोने जा रहे हैं। तो हम आपको वो दिखाएंगे। 2 दिन की छुट्टियों में हम अपना खेत आबाद करने वाले हैं और धूप खिल चुकी है, काफ़ी प्यारा मौसम हो रहा है। और अभी मेरे पीछे आड़ू के फूल, जिस पे आजकल अब फूल के बाद ना पत्तियां आने लगी हैं, फिर उसके बाद आएंगे फल। तो आजकल पहाड़ों के इतने सुंदर और बेहद खूबसूरत नज़ारे हो रहे हैं, जहाँ देखो वहाँ फूल ही फूल नज़र आ रहे हैं। तो जो ये वाली सार है, इस पे मटर ही मटर देखने को मिलेगी, ऊपर से लेके नीचे तक। तो कल वाली जो सार थी वहाँ पर आलू ही आलू थे, लेकिन इस वाली सार पे मटर देखने को मिलेगी। इन्होंने थोड़ा पहले लगाई है ना, तो इस पे अभी पत्तियाँ आने लगी हैं। फूल के बाद मटर तैयार हो रही है, मतलब कि अगले महीने तैयार हो जाएगी। तो यहाँ से लेके देखो ऊपर है इनका बगीचा, जिसपे आड़ू, सेब और प्लम के पेड़ हैं, जिनमें फ्लावरिंग हो रखी है, और नीचे हो रहा है मटर उत्पादन। तो हमने जाना है इस वाले रास्ते। तो फाइनली हम भी पहुंच गए हैं अपने खेतों में। और ये वाला खेत जो हमारा है, यहाँ पर हमने आलू लगा रखे थे पहले, तो अभी उगा नहीं है, मतलब ऊपर गुड़ाई लायक हुआ नहीं है, जस्ट नीचे। और जो ये पीछे को खाली जगह दिख रही है, यहाँ पर लगानी है हमने बीन। तो ये बीन है हिमालयस हाइब्रिड सीड है ये। तो ये पेंसिल बीन है, तो हमने सोचा कि सब्जी के लिए थोड़ा बहुत लगाते हैं, क्या पता अगर बारिश हो जाए, क्योंकि पानी की मेन दिक्कत होती है। अब गर्मियों के दिन है तो पानी मिलना मुश्किल हो जाता है। तो अगर बारिश टाइम पे हो गई तो हो सकता है कि सब्जी लायक हो जाए। तो इसलिए इस खेत में हम बीन लगाने वाले हैं, ये वाली। तो फटाफट से अब तैयारी करते हैं खेत में काम करने की। तो बीन बोने के लिए पैकेट खोल दिया है। तो इस पे आप देख सकते हैं छोटे छोटे बीज हैं। तो ये है हाइब्रिड सीड, जिसे दवा से भी ट्रीट किया गया है। तो जो ये वाली लाइन दी है ना, इन पे अब हम लगाएंगे ये वाली बीन। तो चलिए जी, अपने काम पे लग जाते हैं। मैंने खोल दिया बीन का पैकेट, और इस पे छोटे छोटे बीज हैं, तो ये उचित दूरी पे डालना पड़ेगा। और ये दवा से भी ट्रीट है ना, तो फिर पॉसिबल नहीं है कि दोनों हाथों से वीडियो और इसको बो पाना। तो सबसे पहले कर लेते हैं बुआई, और फिर दिखाऊंगी कि हमने ये जो सीड है ना, लग तो बहुत रहा है, अब पता नहीं इस खेत के लिए होगा या नहीं होगा। तो इसको बोने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ और फिर मैं आपको दिखाऊँगी। खेत ढकते ढकते हम पहुंच गए हैं आधे खेत से आगे। और आज ना सच में मतलब बॉडी में बिल्कुल भी फुर्ती नहीं है काम करने के लिए, क्योंकि कल इतना ज़्यादा थके हैं हम। तो अब मैं बैठ के मुझे अभी अपने आप में हंसी भी आ रही थी। तो हम लोग कहते हैं ना देवभूमि उत्तराखंड, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सब लोगों में इतनी
ताकत है मतलब ये कामों को, क्योंकि पहाड़ की ज़िंदगी आसान नहीं है। जो लोग रहते हैं उनको पता है कि कितनी मेहनत होती है। तो यहाँ पे जैसे देवभूमि उत्तराखंड है तो देवी देवताओं की भी इतनी असीम कृपा होती है ना कि हम लोग जैसे हम हैं तो हम इस काम को भी इतनी शिद्दत से कर रहे हैं। अगर कोई शहर वाली लड़की या कोई बाहर की या जो हम आजकल की जनरेशन की बात करें वो नहीं कर पाएंगे खेतों में काम। और हम लोग यह है कि जब हमारी शादी हुई थी तो खेती बाड़ी देख के हमारी शादी की थी। तो मतलब इतनी ज़्यादा मेहनत है, तब मुझे ऐसा लग रहा था तो गाना भी याद आ रहा था और हंसी भी आ रही थी। और आजकल जैसे मैं वीडियो देखती हूँ ना तो बहुत सारी हमारे साथ की बहनें वीडियो बनाती हैं। अब उनके पति होते हैं जो फौज में या आर्मी में होते हैं तो उनका वीडियो मैं देखती हूँ जो उनका टाइटल होता है फौजी साहब आ गए, फौजी साहब चले गए, फौजी साहब आने वाले। तो उनकी वीडियो में इतनी ज़्यादा व्यूज़ होते हैं ना क्योंकि सबको इतनी एक्साइटेड होते हैं सब लोग कि देखने के लिए कि फौजी साहब कैसे आ रहे हैं। मतलब वो फीलिंग उनके लिए बहुत अच्छी होती होगी। ये मेरा कोई ऐसा दिल दुखाने वाला मामला नहीं है, ये एक फ़नी मूड में मैं बोल रही हूँ कि ऐसा होता है। अब हमारे पति तो फौज में है नहीं, हम क्या कहेंगे कि हमारा किसान पति आ गया, किसान पति ने खाना खा लिया। तो ऐसा कुछ होता है। तो मुझे अभी मतलब काम करते करते ना ये चीज़ें याद आ रही थी तो बड़ी हंसी भी आ रही थी और एक गाना भी याद आ रहा था। तो उसको मैं कभी कहूँगी, अभी तो मेरे को बहुत हंसी आ रही है। तो पानी पीते पीते ऐसा कुछ और था। लेकिन जो हमारे देश के जवान हैं ना उनके लिए सैल्यूट है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब मैं वीडियो देखती हूँ ना तो मुझे यही याद आता है। मैं सोचती हूँ कि लोगों को ये इंटरेस्ट रहता होगा कि हाँ ठीक है, उनको अपने पतियों के आने का इंतज़ार रहता है। अब हम लोग तो खेतों में इतना काम करना पड़ता है, हम किसका इंतज़ार करें, क्या करें, कुछ समझ ही नहीं आता है। तो अभी मैं एक गाना सुन रही थी, कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तो मैं अपने खेतों के लिए सोच रही हूँ कि ये खेत जैसे मेरे लिए बनाए गए होंगे। तो जो 2 दिन की छुट्टियाँ ना मतलब बहुत ज़बरदस्त और काम वाली, तो मज़ा ही आ गया। पर सुकून है, ऐसा नहीं है कि कोई ये शिकायत है, ये तो बस मैं ऐसे ही बोल दे रही हूँ। लेकिन पर अच्छी बात है खेतों में काम करके, पर सुकून है। देखो कितने मस्त तरीके से बैठी हूँ, मतलब थकान हो गई तो पानी वानी पी रहे हैं। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अभी आगे, और कुछ होगा तो फिर बताऊंगी मैं आपको। ये चीज़ मेरे को याद आई तो इसलिए मैंने शेयर की। तो ये वाली सार है हमारी मटर की इस तरफ की, यानी कि इस तरफ भी सब मटर ही मटर देखने को मिलेगी। और ये सामने वाली सार है गेहूं की। तो यहाँ पे गेहूं भी काफ़ी अच्छा हो रहा है, बीच में बारिश भी मिल गई थी और साथ में अभी पानी भी डाल रहे। देखो पाइप लगा रखे हैं ना, मोटे 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 से पाइप लगे हैं। तो ये वाली जो सार है ना पूरी गेहूं की है और गेहूं की फसल भी काफ़ी अच्छी हो रही है यहाँ पे। तो भी एक बार पानी या अभी बारिश हो जाए, बादल भी दिख रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी फसल हो जाएगी यहाँ पे। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तो 1:30 बजने वाला है दिन का और हमारा खेत कंप्लीट हो गया है। मतलब बोने के बाद तो अच्छा ही लग रहा है, खेत भी आबाद हो गया मतलब। और बारिश हो जाएगी तो अच्छी खासी फसल होने वाली है। इसमें 2-2 फसल कमाएंगे हम, ऊपर से आड़ू सेव और नीचे से बीन। तो चलिए फिर चलते हैं। तो हम लोग पहुंच गए हैं घर। तो आज जो खाने में बना है ना, चावल और साथ में आलू टमाटर वाली तरी, ये देखो ये बनाया है प्राची ने। तो हम लोगों ने खाना लगा लिया है और हम लोग करते हैं अब खाना। तो अभी शाम के 6 बज गए हैं और शाम होने को जा रही है और शाम का कुछ ऐसा नज़ारा है, बढ़िया चिड़ियों का चहचहाने की आवाज़। और बस थोड़ी देर में ही अंधेरा हो जाएगा। तो मैं आपको सीधे लंच के बाद शाम को मिल रही हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी ना, मैं सो गई थी और अभी जाके उठी हूँ मैं 5:30 बजे। थोड़ा रेस्ट भी मिल गया बॉडी को। और अभी जैसे ही बाहर आई ना तो बाहर का नज़ारा कुछ इतना अच्छा लग रहा है शाम के टाइम पे। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं जल्दी आपको अगली नई वीडियो लेकर। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।